ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं टाइगर 3 के सेकंड टीजर के बारे में, जिसे अभी करीब 2-2.5 घंटे पहले ही वायर अपने यूट्यूब पर अपलोड किया है। 1 मिनट और 43 सेकंड की कुल मिलाकर ये क्लिप है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए पिछले 1-1.5 हफ्ते में कई सारी छोटी बड़ी फिल्मों के टीजर ट्रेलर रिलीज हुए हैं, पर उनमें से मैंने किसी के भी बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि देखिए कल 28 सितंबर है और जैसा कि आप सब जानते हैं कल द वैक्सीन वॉर थिएटर में रिलीज़ हो रही है, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ कि मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। एक तो देखिए पिछले 1.5-2 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि द वैक्सीन वॉर की अमेरिका के 10 से 15 अलग अलग शहरों में अमेरिका में जो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, वहाँ पर कई सारे भारतीय दर्शक, उनके साथ में अमेरिकन ऑडियंस, वहाँ के अमेरिकन डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने जो फिल्म को देखा, उनके जो इतने भाव विभोर होते हुए जो रिएक्शंस थे, आर माधवन जी का हमने रिएक्शन देखा, उसने तो उत्सुकता बढ़ा ही दी थी। उसके बाद में भारत में भी अलग अलग जगहों पर जो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, बेंगलोर में सुधा मूर्ति जी का रिएक्शन हमने देखा, इन सब बातों ने तो उत्सुकता बढ़ाई ही थी। पर 2 दिन पहले जो हमारे रियल लाइफ साइंटिस्ट्स है, आईसीएमआर के हमारे जो वैज्ञानिक, उन्होंने मतलब जो पात्र हम द वैक्सीन वॉर फिल्म में देखने वाले हैं, वो रियल लाइफ साइंटिस्ट्स, उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग दिल्ली में रखवाई गई थी। और उनके जो रिएक्शन थे, वे जिस प्रकार से भावुक हो गए थे, उनकी जो प्रसन्नता थी फिल्म देखने के बाद में, उसने मेरी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो भाई मैं तो बस कल का वेट कर रहा हूँ। तो इसी कारण से पिछले कुछ दिनों से मैंने अन्य किसी फिल्म पर चर्चा भी नहीं की थी। अब टाइगर 3 की बात करें तो देखिए ये सेकंड टीज़र है। इसका पहला टीज़र जितना मुझे याद है पिछले वर्ष रिलीज़ हुआ था, उस समय भी मैंने इस पर बात की थी, चर्चा की थी। सबसे पहले सलमान खान की फिल्मोग्राफी के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए सलमान खान की एक टाइगर जिंदा है फिल्म को अगर हम साइड में रख दे, छोड़ दे, तो बाकी उनकी जो फिल्में रही है उनमें कभी भी कोई ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा या कोई ऐसा पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल एक्टिविज़म, ये मैंने कम से कम भाई ज़्यादातर उनकी अधिकतर फिल्मों में नहीं देखा है। हाँ, टाइगर जिंदा है की बात है तो उस पर आगे हम पहले भी चर्चा की हुई है। टाइगर जिंदा है जब रिलीज़ हुई थी उस समय भी मैंने उसका रिव्यू किया था, वो हम आगे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। पर बाकी उनकी जो फिल्में हैं ऐसी कभी भी बहुत ऐसी डीपली प्रॉब्लमेटिक या प्रोपेगेंडा मुझे उनमें नहीं लगा है। बहुत सिंपल सी हल्की फुल्की ऐसी फिल्में रही है। और उनकी पिछली जो 2 फिल्में रही है, अंतिम और किसी का भाई किसी की जान, उनमें से अंतिम को तो मैंने पॉजिटिव रिव्यू दिया था 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और किसी का भाई किसी की जान को भी मैंने एवरेज ही कहा था, क्योंकि उसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा भी नहीं था। और उनकी तो मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, ये तो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्में भी रही है। और मैंने ये बात आपको कई बार बताई है कि हम आपके कौन को तो मैंने सबसे ज़्यादा बार थिएटर में देखा है। ये मैं इससे पहले कई बार बता चुका हूँ। 10-12 बार मैंने उसे थिएटर में देखा था। मेरी जितना मुझे याद है, घर में कोई मेहमान आते थे उनको मैं लेकर के जाता था। हमारे गांव में एक छोटा सा मतलब सिंगल स्क्रीन थिएटर था, दादी को भी मैं लेकर के गया था हम आपके कौन देखने के लिए। और बाकी भी उनकी वांटेड हो, दबंग हो, ऐसी हल्की फुल्की फिल्में रही है। हाँ, बाकी दूसरी तरफ शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी अगर हम देखें तो भाई वो तो देखकर ही सर पकड़ने का मन करता है। इस हद तक का प्रोपेगेंडा, हर फिल्म में कुछ ना कुछ उनका अपना एक्टिविज्म या कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। डीपली प्रॉब्लमेटिक फिल्मोग्राफी हम कह सकते हैं शाहरुख खान की अधिकतर फिल्में। अब यहाँ से हम थोड़ा पीछे पीछे जाते जाए तो भाई पठान के समय देख लीजिए, जो एक पाकिस्तान प्रेम वगैरह जो कुछ भी हमने उसमें देखा था। जवान में भी जो लाल आतंकवाद का सेलिब्रेशन हमने देखा, और भी कई सारी बातें हैं, आप हमारा जवान का रिव्यू देखना। उसके बाद में रईस में हमने जो आतंकवादी का एक महिमा मंडन हम कह सकते हैं, जितना मुझे याद है अब्दुल लतीफ़ का महिमा मंडन था। फिर उसके बाद बेताल नाम की एक वेब सीरीज़ भी आई थी जिसमें नक्सलियों का महिमा मंडन हमने देखा था। उसके बाद स्पोर्ट्स फिल्म चक दे इंडिया जैसी, उसमें भी भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देना है। माय नेम इज़ खान में तो दुनिया को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने के लिए निकल पड़े थे। और मैं हूं ना की बात करें तो भाई हिंदू आतंकवादी, उसके डायरेक्टर फराह खान ने कहा था कि भाई मैंने तो इंटेंशनली हिंदू आतंकवादी को दिखाया है। और अभी जो डंकी आ रही है उसमें भी हम देख रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स का समर्थन, उनके प्रति सिंपैथी पैदा करने का प्रयास, जितना मेरा अनुमान है सीए के विरोध में ही कुछ ना कुछ हमें उसी थीम पर, जो जगमे तंदिरम में भी हमने देखा था धनुष की फिल्म, वही उसकी भी थीम, डंकी की थीम होगी ऐसा लग रहा है। कुल मिलाकर बहुत ही डीपली प्रॉब्लमैटिक शाहरुख खान की ये फिल्मोग्राफी रही है। पर दूसरी तरफ सलमान खान की फिल्मों में ऐसा कोई ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा मैंने तो भाई अधिकतर नहीं देखा है। हाँ, टाइगर जिंदा है, मैं पता नहीं
बहुत ही ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक। मतलब जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर लाकर रखने का जो घिनौना प्रयास टाइगर जिंदा है में किया था, और उसके लिए जो कुछ भी भद्दे से भद्दे तरीके से डायलॉग्स उसमें डाले गए थे, वो कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति देखकर क्रिंज फील करेगा, डिस्गस्टेड फील करेगा टाइगर जिंदा है की, जहाँ तक बात है। अब उसी का सीक्वल टाइगर 3 आ रहा है। आशा करते हैं कि इस बार कम से कम वैसा कोई प्रोपेगेंडा भारत पाकिस्तान को एक लेवल पर लाकर रखने का ना हो। हालांकि अब उसी यूनिवर्स की या उसी फ्रेंचाइज फिल्म सीरीज़ की ही ये पार्ट है, तो मुझे कम से कम इस सीरीज़ की जो पूरा का पूरा वायरअप का स्पाई यूनिवर्स ही आप ले लीजिए भाई, बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग घटिया फिल्में वायरअप एक के बाद एक प्रोड्यूस करते जा रहा है, जो डीपली प्रॉब्लमेटिक है। पता नहीं क्या, मतलब कोई ढंग की, कोई प्रोपेगेंडा के सिवा फिल्में बनाने में इनको प्रॉब्लम क्या है। अगर बनाएंगे तो फिर ऐसे ज़बरदस्ती की हिट दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के तिकड़म भी नहीं करने पड़ेंगे इन्हें पर नहीं, वो नहीं करना है हमें तो भाई अपना कुछ एक्टिविज़म चलाना है। चलिए जो भी है, टाइगर 3 के इस सेकंड टीज़र की बात करें तो भाई मुझे पहला टीज़र कम से कम इससे ज़्यादा थोड़ा कुछ लगा था, ठीक ठाक कह सकते हैं। बाकी इसमें तो जो टाइगर का मैसेज है उसने तो और ज़्यादा उत्सुकता कम करने का ही एक प्रकार से काम किया कि भाई अब गद्दार घोषित कर दिया है भारतीय एजेंसीज़ ने या रॉ ने या भारत सरकार ने टाइगर को, और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहता है भारत के लोगों से, उसके लिए मैसेज दिया है कि मैंने 30 वर्ष तक देश के लिए इतना कुछ किया, अब मुझे ही गद्दार घोषित कर दिया है, अब मेरा और मेरे बेटे का भविष्य आप सब भारतीय जनता के हाथ में, वगैरह वगैरह, इस प्रकार का जो कुछ भी टाइगर का मैसेज है भाई, मतलब कुछ तो अलग सोच लेते यार। ये तो हम कितनी सारी फिल्मों में ये देख चुके हैं कि भाई भारत सरकार ने या रॉ ने ही अपने ही किसी एजेंट को गद्दार घोषित कर दिया, छोड़ दिया मरने के लिए, और फिर उसके ही पीछे पड़े हुए हैं। अब मतलब ये तो कई बार यार देख चुके हैं ये। तो देखते हैं फिल्म अब जब तक रिलीज़ नहीं होती तब तक तो, और फिल्म रिलीज़ होने के बाद में ही और ज़्यादा डिटेल में विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। बाकी मुझे कम से कम ये जो थीम टीज़र से, इस सेकंड टीज़र से लग रही है, उन्होंने और ज़्यादा मजाक किरकिरा एक प्रकार से कर दिया, ऐसा कहूँगा, जो ये जो कुछ भी मैसेज वगैरह था ये दिखाकर। इसके अपेक्षा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह दिखाते तो वो शायद ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती, या जो कुछ भी केमियो वगैरह जिसकी बात की जा रही है, पर उसकी जगह ये जो मैसेज उन्होंने डाला है ना भाई, मुझे कम से कम ये बस रिपीटेटिव ही लग रहा है। कई बार ये सब बातें हम देख चुके हैं। बाकी जो बातें मैंने सलमान खान की फिल्मोग्राफी के बारे में आप सबके साथ में शेयर की, बताई, दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट जो शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक है, तो ये जो कंपैरिजन है इसके बारे में आपके विचार क्या है, टाइगर 3 को लेकर आपके विचार क्या है, वायरअप के स्पाई यूनिवर्स को ये जो सो कॉल्ड यूनिवर्स वो क्रिएट कर रहे हैं, इसको लेकर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।